हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे से होंगे। और हम आज शुरू कर रहे हैं हमारे मटेरियल कॉस्ट का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टडी सेशन, जिसमें हम क्या करने वाले हैं डिस्कस। हम करने वाले हैं केस सिनेरियोज डिस्कस। 3 केस सिनेरियोज एग्जाम आरटीपी और मॉड्यूल में आ चुके हैं, तो हम उन्हीं केस सिनेरियोज को आज स्टडी करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा 2026 जनवरी मई और नवंबर एग्जाम वालों के लिए, तो अच्छे से करिएगा। ये है हमारा स्टडी सेशन नंबर 14 और हम इसमें करने वाले हैं 3 केस सिनेरियो। नोट्स में है क्वेश्चन नंबर 32, मॉड्यूल में भी है और आरटीपी मई 24 में आया हुआ है। नेक्स्ट आरटीपी 20 सितंबर 24 में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33 एंड उसके बाद में सितंबर में 10 मार्क्स का एग्जाम में भी क्वेश्चन आया। इन केस सिनेरियोस को करने से पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को स्टॉक लेवल, ईओक्यू वर्सेस आरओक्यू विथ डिस्काउंट, वैल्यूएशन, वेटेड एवरेज, फीफो वगैरह और वैल्यूएशन, जीएसटी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का क्या होगा, वो सब कुछ आता है। क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो सारे कॉन्सेप्ट का मिक्सअप करके बनाया हुआ क्वेश्चन होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, उसके बाद ही केस सिनेरियो स्टार्ट करिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस सिनेरियो। क्वेश्चन नंबर 32, मॉड्यूल आरटीपी दोनों जगह है। द परचेज कमिटी ऑफ ए लिमिटेड हैज बीन इंटरेस्टेड टू रिव्यू द मटेरियल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑफ द कंपनी। कुछ कहानी चल रहा है। The chief marketing manager has appraised the committee that the company at present produces a single product X by using two raw material A and B in the ratio of 3:2. Mixing ratio दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, रॉ मटेरियल है जी A एंड B, जो इनपुट हो रहे हैं 3:2 के रेशियो में, जिससे क्या बन रहा है प्रोडक्ट फिनिश गुड X। ओके। A is perishable in nature and has to be used within 10 days from goods received note date, otherwise material become obsolete। perishable item है। A and B, nature perishable, life 10 days। कुछ नया है जो अब तक किसी क्वेश्चन में नहीं था। नेक्स्ट, B is durable in nature and can be used even after 1 year। so अपन 1 year मानते हैं ड्यूरेबल। नेचर क्या हो गया ड्यूरेबल, 1 ईयर की लाइफ हो गई। चलिए नेक्स्ट, मटेरियल A is purchased from the local market with 1 to 2 days of placing the order। तो विद इन, इसका मतलब ये है कि ये लीड टाइम दिया एक्चुअली जी, प्लेस करने से 1-2 दिन के अंदर माल आ जाता है। 1 to 2 days, तो मिनिमम हो गया 1 डे और मैक्स हो गया 2 डे। एवरेज हो जाएगा 1.5 डेज, तो एवरेज विल बी 1.5 डे। ठीक है, लीड टाइम आ गया। Material B on the other hand is purchased from neighboring state and it take 2 to 4 days to receive the material। 2 to 4 days, तो ये हो गया मिनिमम, ये मैक्स, और 3 डेज हो गया आपका एवरेज। चलिए फर्स्ट पैरा तो हो गया। द परचेज प्राइस ऑफ पर किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल A and B is 30 and 44। परचेज प्राइस पर केजी 30 and 44। चलिए एक और डेटा मिला, देखें। एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, टू प्लेस एन ऑर्डर द कंपनी हैज टू इनकर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ 1200। ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों के केस में, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना बोलता है 1200। वो बन जाएगा ये ईओक्यू का हमारे। कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल A is 15% and B is 5% रेस्पेक्टिवली। परसेंटेज में दे रखा है। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज पर एनम
15% और 5%, अपना अपना अलग अलग है। At present, material A is purchased in a lot of 15,000 to avail a 10% discount on market price. ROQ दे रखा है 15,000 और उस केस में डिस्काउंट मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, ये कहूंगा इज इक्वल्स टू 10%. ओके. GST applicable for both the material is 18% and the input tax credit is available. बोलता है GST है, क्रेडिट अवेलेबल है, देखेंगे क्या करना है. क्या होगा भाई? GST कॉस्ट का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि क्रेडिट मिल रहा है तो GST आएगा और चला जाएगा, हमारे ऊपर बर्डन नहीं आएगा, हम सिर्फ एक इंटरमीडियरी है, कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा. The sales department has provided an estimate to the company that the company could sell 30,000 in January. फिनिश गुड की बात कर रहा है. डिमांड X 30,000 यूनिट्स पर मंथ, मंथली डेटा दिया है, केजीज है, केजीज. And also projected the same trend for the entire year. तो एनुअल डिमांड 3,60,000 kgs पर एनम. ये लो जी, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया. ये हमारा ए नहीं है, ए परचेज क्वांटिटी होता है, ये फिनिश गुड का सेल्स क्वांटिटी. द रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज 5:3. अब ये क्या है? तो वो ऊपर 3:2 क्या था? वो था मिक्सिंग. ये है इनपुट आउटपुट रेशियो. इनपुट आउटपुट बहुत कुछ आ गया इस क्वेश्चन में. 5:3. ओके. Company works 25 days in a month and production is carried out evenly. 1 month is equals to 25 days. ये एक और डेटा देखेंगे, डिवाइड करने कहीं काम आएगा पर डे की रिक्वायरमेंट के लिए. Following are the queries calculation to be kept ready for purchase committee reference. The first case, second case, third case, fourth case and fifth case ये हमारे को दे रखे हैं. सबसे पहला पूछा है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, एक महीने का, व्हाट वुड बी द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन फॉर बोथ ए एंड बी. कितना कंजम्पशन के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है. एक तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखे हैं, ना मटेरियल के और ना ही फिनिश गुड के, तो वो जीरो मान लेते हैं. तो जो सोल्ड है वही प्रोड्यूस्ड है, पर कंजम्पशन क्वांटिटी निकालना पड़ेगा. फर्स्ट केस पार्ट 1 टोटल कंजम्पशन वो भी केजीज में ही है सब कुछ. अब सब केजी में कैसे होगा? टोटल आउटपुट मल्टीप्लाई किससे होगा? आउटपुट इनपुट या इनपुट आउटपुट? आउटपुट कैंसिल करना है तो इनपुट अपॉन आउटपुट, ये ध्यान रखना चाहिए था. इट इज इक्वल्स टू 3 महीने का है 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/3, यानी कि हमें चाहिए 50,000 किलो का कंजम्पशन लगेगा, टोटल मंथली कंजम्पशन. और ये इनपुट किस रेशियो में होगा? मिक्सिंग रेशियो है, ये मिक्सिंग रेशियो है. और यहां से यहां जाता है 5:3, ये इनपुट आउटपुट रेशियो. 30,000 निकालने के लिए 50,000 डालने पड़ेंगे, जो कि किस रेशियो में होंगे? 3:2. वही तो रिक्वायरमेंट पूछा है. रिक्वायरमेंट ऑफ ए 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 इक्वल्स टू 30,000 किलो. इजी था, हो जाता है जनरली, ये तो कोई दिक्कत भी ना थी. सिर्फ इनपुट आउटपुट रेशियो का यूज किया विद मिक्सिंग रेशियो, थोड़ा सा एडवांस लेवल की कैलकुलेशन कर दी कि भैया कंफ्यूज ना होना. 30 and 20, डी इज द आंसर. क्या डी इज द आंसर? यस. नेक्स्ट, ईओक्यू निकालना है दोनों का, ईओक्यू निकालना है. ठीक है. पार्ट 2 ईओक्यू कैलकुलेशन. तो पहले तो ए चाहिए, ए एंड बी. एनुअल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, एनुअल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट 3,60,000 नहीं लेना, वो फिनिश गुड का है. 360 नहीं लेना, वो फिनिश गुड का है, एक्स का है. हमें ए और बी का चाहिए.
और ए और बी की मंथली रिक्वायरमेंट है 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 3,60,000 किलो चाहिएंगे। वो बाई चांस से सेम आ रहा 3, पर यहां समझ में आना चाहिए 20,000 इंटू 12, 2,40,000 किलो। ये है ए। ओ हमारे पास में ऑलरेडी है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 1200। कैरिंग कॉस्ट निकालना है, परसेंटेज में दिया विदाउट डिस्काउंट, क्योंकि ईओक्यू में डिस्काउंट नहीं है। वो 15,000 का जो ऑर्डर है उसमें ही वो डिस्काउंट है, वो कॉम्बिनेशन में कहीं चल रहा, ये कॉम्बिनेशन में चल रहा है, ईओक्यू पे डिस्काउंट नहीं मिलना है। तो परचेज प्राइस दे रखी है, परचेज प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट थोड़ी है, कोई सीडी नहीं है। जीएसटी क्रेडिट इन मिलेगा, नॉट टू बी इंक्लूडेड, 30 एंड 44, 30 एंड 44 जीएसटी इंक्लूड नहीं करना। कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम निकालना होता है, पर एनम दे रखा है 15% और 5%, आई थिंक 15 और 5 सही है। तो कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम ये हो गया 4.5 रुपए, ये हो गया 2 रुपए 20 पैसे, ये हो गया सी। ईओक्यू का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2AO अपॉन सी, 2 इंटू 3,60,000 इंटू 1200 ओवर 4.5, 2 इंटू 2,40,000 इंटू 1200 ओवर 2.20 का स्क्वायर रूट। लेट्स सी के चीज में कितना आता है, 2 इंटू 3,60,000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 4.5 स्क्वायर रूट, 13,856 kgs। और इधर 2 इंटू 2,40,000 इंटू 1200 डिवाइड बाई 2.2 का स्क्वायर रूट, 16,181 kgs। चलिए आंसर देख लेते हैं। 13 एंड 16 181, 16 181 181, ए है क्या आंसर, देखें ए आंसर, डन। तो फर्स्ट सेकेंड पार्ट इट्स ओके, सबका हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा यहां नोट लिख देते हैं, नोट क्या, सिंस जीएसटी इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल, it is not included in total cost of material। डन, वो टोटल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता। अगर नहीं मिलता क्रेडिट टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करके, फिर उस पे कैरिंग कॉस्ट 15 और 5% लगाते। नेक्स्ट आगे, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, क्या ही प्रॉब्लम था। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, आरओएल प्लस आरओक्यू, आरओक्यू गिवन, आरओएल नहीं है। आरओएल का फॉर्मूला होता है मैक्स कंजम्पशन इनटू मैक्स लीड टाइम। मैक्स कंजम्पशन के लिए इन्होंने बोला है प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली थ्रू आउट द पीरियड। सो पार्ट थर्ड, पार्ट 3, गिवन प्रोडक्शन इज डन इवनली थ्रू आउट द ईयर। Consumption will be also evenly throughout the period। तो इसका मतलब एवरेज कंजम्पशन निकाल देता। अब सिर्फ एक ही बात करनी है, एवरेज कंजम्पशन ऑफ ए पूरे साल भर में 3,60,000 kg ए का ये वाला नंबर डिवाइडेड बाय 12 महीने इंटू 25 दिन, या फिर और 30,000 को डिवाइड 30 से नहीं करना, 25 दिन से करना। क्वेश्चन ने बोला एक महीना 25 दिन का, ये इंटरेस्टिंग था, ये तकलीफ दे देता, लोग 30 से डिवाइड कर देते हैं। 1200 किलो रोज का चाहिएगा पर डे। अब ये मैक्स
एवरेज और मिनिमम एलटी यही है। हमें मैक्स लेवल निकालने को बोला, पहले आरओएल निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इनटू मैक्सिमम लीड टाइम डेज। वो दे रखा था 1 से 2 दिन कहीं पे, 1 से 2 दिन, ये रहा 1 से 2 दिन। बी का है 2 to 4, वो काम का ही नहीं है। दिस इज इक्वल्स टू 1200 इंटू 2 डेज, यानी ही हमारा आरओएल हो गया 2400। आरओक्यू गिवन है, तो हमारे पास में आ गया मैक्सिमम लेवल का अगर हम फॉर्मूला लगा दें, इज इक्वल्स टू आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन पर डे इंटू मिनिमम लीड टाइम। फॉर्मूला याद होना चाहिए था। 1200 प्लस आरओक्यू कितना है हमारा 15,000। अभी हम 15,000 कर रहे हैं, 15,000 ईओक्यू थोड़ी ना करेंगे, जब बोला आरओक्यू ये है, माइनस 1200 ही वापस 1200, आरओएल 2400 इंटू मिनिमम लीड टाइम 1 डे, दैट इज इक्वल्स टू 16,200 किलो। जनरली ये आंसर दे देते हैं और आंसर दिया हुआ भी होगा, पर ये नहीं है आंसर। अभी अभी बाकी है, इन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में ऐड किया है। क्या ऐड किया है? ए पेरिशेबल है और 10 दिन से ज्यादा चलता नहीं है, तो 10 दिन से ज्यादा का करोगे क्या? खरीदोगे खराब हो जाएगा, यूज करोगे उससे पहले तो खराब हो जाएगा, क्यों ही खरीदेंगे? गिवन दैट ए इज पेरिशेबल with a shelf life a 10 days, therefore maximum stock to be kept will be equals to 10 days multiplied by 1200 per day kg per day। जो कंजम्पशन हो रहा है 12,000 से ज्यादा अगर तुम लेके आगे 16,200 रखोगे तो 4,200 पहले ही खराब हो जाएगा, यूज भी नहीं आएगा। Therefore maximum level is equals to minimum of 16,200 जो हमने फॉर्मूले से निकाला और 12,000 ड्यू टू लाइफ इज इक्वल्स टू 12,000 केजी। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो रूटीन क्वेश्चन में नहीं किया था हमने। ये पेरिशेबल होने के कारण हमारे को स्पेशली करना पड़ा, नहीं तो 16,200 हो जाता। पर बोलता है 10 दिन से ज्यादा करोगे क्या, 16,200 का रखोगे, 12,000 यूज होगा, तब तक बाकी का खराब हो जाएगा, तो क्यों ही रखना। तो 12,000 से ऊपर तो कभी भी स्टॉक होना ही नहीं चाहिए, मैक्सिमम वही होगा। उल्टा हो जाता, 16,200 की जगह और यहां लिखता कि जी 20 दिन की लाइफ है, तो फिर हम 16,200 से ज्यादा कभी नहीं रखते। फिर 20,000 क्यों रखेंगे जब मैक्सिमम ही हमें 16,200 की जरूरत होगी, तब तक तो दूसरा ऑर्डर आ जाएगा। तो ये चीज का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। हमारा आंसर है 12,000 बी। द कैलकुलेट सेविंग और लॉस दोनों हो सकता है इन परचेजेस ऑफ मटेरियल ए, सब मटेरियल ए के लिए, बी कुछ है ही नहीं। इफ द परचेज क्वांटिटी इज इक्वल्स टू ईओक्यू। बोलता है ईओक्यू अगर कर दो तो क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? वैसे तो फायदा होता है, पर डिस्काउंट नहीं मिलता ईओक्यू पे, तो फिर क्या करना पड़ेगा? पार्ट 4 के लिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व करना पड़ेगा फॉर मटेरियल ए, तभी पता चलेगा। एनुअली पूछा है ना, नहीं कुछ बोला नहीं। कैलकुलेट सेविंग परचेज ऑफ, इफ ईओक्यू करना है तो एनुअल पे ही करना पड़ेगा, मंथली पे कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपका कैरिंग कॉस्ट एनुअल रहेगा। कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम निकाला, एनुअल ही स्टेटमेंट बनेगा। एक है ईओक्यू, एक है आरओक्यू। ऑर्डर साइज क्या होगा? 13,000 निकाला तो था हमने, 13,856। और यहां पर है, यहां थोड़ा ट्विस्ट है, यहां इन्होंने आरओक्यू दिया है 15,000 10% डिस्काउंट के साथ, विथ डिस्काउंट। तो विथ डिस्काउंट है तो भाई अब तो इन्वेंट्री कॉस्ट पे डिसीजन होगा, सिर्फ ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट से काम नहीं चलेगा। अभी इसमें एक और कॉस्ट है, नई कॉस्ट, आज तक इसे किसी क्वेश्चन में आई नहीं थी। सबसे पहले तो परचेज प्राइस पर केजी कितना है, ऑर्डर साइज केजीस,
परचेज प्राइस यहां है हमारा 30 रुपए, 30 और डिस्काउंट मिल जाएगा तो 27 रुपए, 30 पर केजी, और यहां होगा 30 इंटू 1 - 0.10 इक्वल्स टू 27 रुपीज। जीएसटी तो आएगा ही नहीं, जीएसटी तो फालतू ही दिया था। एनुअल क्वांटिटी ए की कितनी चाहिए? 3,60,000, 3,60,000। अपन क्या करते थे जनरली, एनुअल क्वांटिटी ऑर्डर साइज है, नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लेते थे, डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाता है। यहां ट्विस्ट है, यहां ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? ध्यान दो। तुमने अगर ऑर्डर किया 13,856 का, 12,000 यूज करोगे, बाद में फिर खराब हो जाएगा, फिर खराब हो जाएगा। क्यों 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 क्यों? ये 12,000, ये पेरिशेबल का पॉइंट डाल के इन्होंने चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स कर दी। 12,000 से ज्यादा का चीज मंगा भी लोगे तो भी खराब होगा। तो यूजेबल क्वांटिटी पर ऑर्डर, पर ऑर्डर कितनी है? वो 12,000 ही है। 1200 किलो इंटू 10 डेज। Therefore, number of order required, दोनों ही केस में डिवाइडेड बाय 12,000, 30 ऑर्डर, और यहां पर भी 30 ऑर्डर करने पड़ेंगे। एवरेज स्टॉक कितना रहेगा? अब वो 12,000 डिवाइड बाय 2 नहीं करना, हाफ ऑफ आरओक्यू, आरओक्यू वो हाफ ऑफ ऑर्डर साइज होगा, हाफ ऑफ 13,856, पैसा तो उतना लगा हुआ है ना, इज इक्वल्स टू 13,856 डिवाइड बाय 2। सेफ्टी में तो कुछ है नहीं, 6,928, और इधर हाफ ऑफ 15,000। बड़ा लंबा चौड़ा सवाल था, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जी आरटीपी मॉड्यूल दोनों जगह है। 24 में आ गया है और हम दे रहे हैं 26। आना तो चाहिए, कहीं ना कहीं तो आना चाहिए। एवरेज स्टॉक आ गई, परचेज प्राइस आ गई, एनुअल क्वांटिटी आ गई, ऑर्डर कॉस्ट है हमारे पास 1,200 रुपए, वो शुरुआत में दे रखी थी, और एक कॉस्ट है ऑब्सोलीट यूनिट। एनुअल कितने होंगे नुकसान? ध्यान दो, 13,856 का अगर ऑर्डर करोगे और 12,000 ही यूज होंगे, ये हर बार होगा जब जब आप ऑर्डर करोगे 30 ऑर्डर्स पे। यहां 15,000 माइनस 12,000 इंटू 30 ऑर्डर, 30 ऑर्डर्स, 3,000 यूनिट हर ऑर्डर पे खराब होंगे। पैसा लगेगा, उसका पैसा जोड़ना पड़ेगा ना। अपन ने 3,60,000 का ऑर्डर नहीं किया है, अपन ने 13,856 इंटू 30 इतने यूनिट का ऑर्डर किया, माइनस 3,60,000 यूज हो, बाकी 55,680 तो खराब हो गए। 55,680 कैसे आए? 13,856 माइनस 12,000, हर बार 13,856 माइनस 12,000, हर बार 1,856 केजी खराब हुआ, और वो 30 बार हुआ। 55,680 किलो खराब हुआ गए, और इधर 90,000 किलो खराब हो गए, ऑब्सोलीट होंगे। सारी कॉस्ट कंसिडर होगी, उस पे भी तो पैसा लगे। सबसे पहले परचेज कॉस्ट 3,60,000 इंटू 30, इधर भी 3,60,000 इंटू 27। ये तो जो यूज हुए ऑफ यूजेबल क्वांटिटी, 1,08,00,000, 97,20,000। यहां फायदा हो रहा है, डिस्काउंट का हो रहा है ना। ऑर्डर कॉस्ट वो फिक्स है, 30 इंटू 1,200 पर ऑर्डर था, 36,000, 1,200 ही था ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहां पर भी 30 इंटू 1,200। ये पेरिशेबल ने सारा काम खड़बड़ कर दिया। थर्ड कैरिंग कॉस्ट,
कैरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी? 15% थी कैरिंग कॉस्ट, हमने कैलकुलेट ही नहीं करी क्या? अब कर देते हैं। परचेज प्राइस कहाँ है हमारी, ये रही। तो ये आ गया कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम 30 इंटू 15%, ₹4.5। 27 इंटू 15%, ये कितना होगा? ₹4.05। ये अलग डिस्काउंट का इफेक्ट है, परसेंट में दिया हुआ है कैरिंग कॉस्ट। परचेज प्राइस चेंज होगी वो भी इफेक्ट लेगा। कितना आएगा? ₹4.5 इंटू कितने एवरेज में भाई? 6928। और इधर है ₹4.05, 7,500, 15,000 का ऑर्डर है, इंटू 15,000 डिवाइड बाय 2, ₹30,375। और इधर 6928 इंटू 4.5। बड़ा लंबा चौड़ा सवाल हो गया ये तो। ये अभी कंप्लीट हो गया क्या? अभी नहीं हुआ, अभी ऑब्सोलीट की भी कॉस्ट लगेगी, वो भी तो है। कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलीट क्वांटिटी, वो पैसे कौन देगा? वो भी तो कॉस्ट में जुड़ेगा। कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलीट क्वांटिटी, यहां 55,680 किलो वेस्ट होगा, ₹30 पे खरीदा हुआ। ₹16,70,400 का एक तो यहां लॉस है, वो भी कॉस्ट का पार्ट है। और यहां 90,000 का लॉस होगा, ₹27 पे खरीदा हुआ। प्राइस अलग है यहां। 24,30,000 डिस्काउंट मिला, लेकिन क्वांटिटी के कारण लॉस भी ज्यादा हुआ। ये हुई जी टोटल कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट। कुछ नया आ गया यहां पर, कितना हो गया देखें। 1,08,00,000 परचेज क्वांटिटी, जो 3,60,000 यूज हो गई, प्लस 36,000 प्लस 31,176 प्लस 16,70,400, 1,25,37,576। अगर ईओक्यू से करते हो तो इधर आ जाते हैं 97,20,000। एक तो डिस्काउंट मिल गया, प्लस 36,000 प्लस 33,75 प्लस वेस्टेज का भी कॉस्ट, 1,22,16,375। यानी 15,000 करते हो तो स्टिल देयर इज अ सेविंग। सो लॉस ड्यू टू ईओक्यू, ईओक्यू पे लॉस होगा 125,37,576 माइनस 122,16,375 विल बी इक्वल्स टू, माइनस कर दीजिए, प्लस 125,375,76, 3,21,201। देखें क्या बोलते हैं, लॉस 321,201। बी इज द आंसर। तो बहुत लंबा चौड़ा मेहनत किया हमने। ध्यान रखना था ऑब्सोल्यूट यूनिट्स का, ध्यान रखना था 12,000 से ज्यादा जो भी ऑर्डर करोगे वेस्ट होगा, डिस्काउंट के कारण कैरिंग कॉस्ट इफेक्ट ले लेगी, और परचेज प्राइस भी इंक्लूड होगी, परचेज कॉस्ट भी इंक्लूड होगी, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पे डिसीजन होगा क्योंकि डिस्काउंट इंक्लूड है। तो ये हो गया जी हमारा फोर्थ पार्ट। अब लास्ट पार्ट क्या है? मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए। ये आसान है, फिफ्थ पार्ट, पार्ट 5। मिनिमम लेवल फिर से ऑफ ए इज इक्वल्स टू ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। वो एवरेज लीड टाइम निकाला भी था। ROL तो था हमारा 2400, एवरेज कंजम्पशन 1200 था। लीड टाइम कितना था? लीड टाइम था हमारा, एवरेज कहीं निकाला था, ये रहा 1.5, 1.5। तो ये हो गया जी 600 किलो, और ये होना चाहिए हमारा आंसर 600 kg। सी इज द आंसर। डन। अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, रिलेवेंट है इस बार 26 में, तो तरीके से करिएगा, बिल्कुल मेहनत से। क्वेश्चन नंबर 32 हाथ से जरूर निकालें एक बार। क्वेश्चन 33, क्वेश्चन 33 चलिए देखें क्या बोलता है।
आरटीपी सितंबर 24 का है। एक्स लिमिटेड, एक्स ट्रेड एंड अनरजिस्टर्ड सप्लायर, जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगा, भले जीएसटी वालों से खरीदो या जीएसटी वालों को बेचो। अंडर जीएसटी परचेजेस मटेरियल फ्रॉम वी लिमिटेड, तो ये है हमारा परचेजर और ये है भाई साहब सेलर, और सेलर रजिस्टर्ड है, हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो सेलर तो बिल में जीएसटी लगा के देगा, हमें क्रेडिट नहीं मिलेगी, हम परचेजर है। ड्यूरिंग द मंथ, महीने का डेटा है, स्टेटस अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इसका इंपैक्ट हुआ जीएसटी इनपुट क्रेडिट नॉट अवेलेबल, और जब नॉट अवेलेबल है इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल की कॉस्ट में क्या होगा, ऐड होगा। ये सब हमने पढ़ा है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। बोलता है मंथ में एक्स लिमिटेड हैज परचेज अ लॉट ऑफ 5000 यूनिट ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ता। द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन, तो परचेज क्वांटिटी कितना है, परचेज क्वांटिटी मंथली 5000 यूनिट्स। बोलता है लिस्ट एंड द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू परचेजेस आर एज फॉलोस। उसके बाद इन्होंने कुछ डेटा दिया, क्या दिया, सबसे पहले लिस्ट प्राइस ऑफ वन लॉट ऑफ 5000 इज 2.5 लाख, लिस्ट प्राइस दे रखी है। लिस्ट प्राइस हमारी कॉस्ट नहीं होती, उसमें ट्रेड डिस्काउंट लगता है, क्वांटिटी डिस्काउंट लेस होता है। ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑन लिस्ट प्राइस, लेस टीडी 10%, 25,000 गया। इसको बोलते हैं नेट इनवॉइस प्राइस, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। नेट इनवॉइस प्राइस 2,25,000, ओके। बोलता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लिख दिया क्रेडिट अवेलेबल, भाई क्रेडिट तो मिलती है पर हमें नहीं मिल सकती है, ये था कंफ्यूज करने के लिए। हम परचेज कॉस्ट निकाल रहे परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और परचेजर जीएसटी रजिस्टर्ड ही नहीं है, क्रेडिट लेगा कहां से, कॉस्ट में जुड़ेगी 18%, एड जीएसटी, एड जीएसटी 18%, किसकी, ट्रेड डिस्काउंट के बाद की वैल्यू की। जीएसटी हमेशा टीडी के बाद की वैल्यू पे लगता है। 40,500 ऐड करिए 2,65,500, चलिए। बोलता है कैश डिस्काउंट मिलेगा, क्रेडिट पे खरीदा ना, कैश डिस्काउंट मिलेगा, विल बी गिवन ओनली इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैश डिस्काउंट इज टू मोटिवेट फॉर अर्ली पेमेंट, इसका परचेज से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, परचेज कॉस्ट में इंपैक्ट नहीं आता है। कैश डिस्काउंट 10%, पेमेंट टू बी डन इन 30 days, नॉट एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड ही नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट एक्सक्लूड करते हैं, वो परचेज के कारण है। सीडी परचेज के कारण नहीं होता, वो अर्ली पेमेंट के कारण है। नॉट एक्सक्लूडेड एज इट इज रिलेटेड टू पेमेंट ट्रांजैक्शन, नॉट परचेजेस। नेक्स्ट इररिलेवेंट है, इग्नोर मारो। अब क्या बोलता है, टोल टैक्स पेड, माल लाने का खर्चा है। ऑल कॉस्ट इनकर्ड डायरेक्टली एसोसिएटेड विद परचेज टू ब्रिंग द मटेरियल टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, बिना टोल टैक्स के रोड पे आएगा कहां से माल, 5,000, एड टोल टैक्स, ऐड होगा। नेक्स्ट फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये ट्रांजिट इंश्योरेंस है, 17,220, फ्रेट के साथ दिया तो 17,220 ट्रांजिट ही माना जाएगा, ऐड होगा। डम्बरेजेस, डम्बरेजेस लेट पेमेंट फीस होता है, नॉट इंक्लूडेड इन परचेज कॉस्ट,
ये स्टोरेज की कॉस्ट, और स्टोरेज कॉस्ट तो AS2B नहीं अलाउ करता है कि भैया आपने माल लेट छुड़ाया है ट्रांसपोर्टर के यहाँ से या पोर्ट से, तो उसके कारण जो गोडाउन का खर्चा लगता है ये वो है, उसका परचेज से रिलेटेड नहीं है। वो आप पहले उठा लेते माल टाइम पे तो आपको एक्सपेंस लगता ही नहीं, ये एक्सपेंस लगा है वहां पे माल को स्टोर करने के कारण, तो इसका परचेज से कोई नेक्सस नहीं है, ये परचेज में ऐड नहीं होगा। कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन परचेज ऐड होगी, बिल्कुल होगी, रिलेटेड टू परचेज है, बिना एजेंट के खरीदोगे कैसे। कमीशन एंड ब्रोकरेज, सेल बोलता है ना नहीं करते, ऑन परचेज बोला है होगा, कितना बोला है 10,000, 10,000 ऐड हो गया जी। नेक्स्ट, अमाउंट डिपॉजिट है, डिपॉजिट हुआ है फॉर रिफंडेबल कंटेनर, रिटर्नेबल कंटेनर है 30,000, अमाउंट ऑफ रिफंड ऑन रिटर्निंग द कंटेनर 20,000, पार्शियल पैसा आ रहा है वापस, तो जो डिफरेंस होता है वो कॉस्ट का पार्ट है, बिना कंटेनर के माल नहीं आ सकता, कॉस्ट परचेज कॉस्ट में ऐड होगी। कॉस्ट ऑफ कंटेनर नेट ऑफ रिफंड 30,000 माइनस 20,000 रिफंड, 10,000 ये और ऐड हो गई लीजिए। फिर बोलता है अदर कॉस्ट 2% ऑफ टोटल कॉस्ट, 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। पहले अब इसको थोड़ा सा जगह करते हैं, टोटल पहले तो इसको टोटल मारी, टोटल करिए कितना आता है 265,500 प्लस 5,000 प्लस 17,220 प्लस 20,000, टोटल हो गया 3,07,720। हाँ, अब 2% ऑफ टोटल कॉस्ट अदर एक्सपेंस, ये भी कॉस्ट रिलेटेड टू परचेज है, ऐड होगी प्लस अदर एक्सपेंस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो क्या करें 307,720 इंटू 2% कर दे, बिल्कुल नहीं, यही ट्विस्ट था। इफ दिस इज योर 2% और ये टोटल कॉस्ट ये होता है तो टोटल कॉस्ट इज 100%, तो ये जो आपके पास में डिटेल है वो 98% के बराबर है। 3,14,000 इंटू 2% कितना होता है 6,280। ये ट्रिक थी, ये परचेज कॉस्ट है, अदर एक्सपेंस जोड़ना है, वो बोलता है वो टोटल का 2% है, तो फिर आपको 2/98 करना पड़ेगा। ये इंटरेस्टिंग था पॉइंट, ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। फिर बोलता है शॉर्टेज ऑफ 20% ऑफ मटेरियल ऑन रिसिप्ट इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड है तो ये नॉर्मल हो गया, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल नॉर्मल है। 5,000 किलो मंगाए थे अपन ने, कितने मंगाए थे 5,000, तो यहां पर नेट रिसिप्ट क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू 5,000 इंटू माइनस 20% इंटू 5,000, नॉर्मल लॉस है, ये नॉर्मल लॉस है, और नॉर्मल लॉस से प्राइस इन्फ्लेट होगी तो 4,000 किलो ही यूनिट्स ही कंसिडर होंगे डिवाइड करने के लिए। क्या बोलता है, द पेमेंट टू सप्लायर वाज मेड विद इन 21 डेज ऑफ परचेज, एक्चुअल पेमेंट डन, पेमेंट डन, एक्चुअल पेमेंट डन 21 डे पे कर दिया, कोई मतलब नहीं है पेमेंट का, डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं है, वो अदर इनकम में जाएगा, P&L में जाता है। अब क्या क्वेश्चंस बोलता है, तो सारा डेटा हमारे पास आ गया है, सारा डेटा हमारे पास आ गया है, जो क्वेश्चन ने दिया, बस एक ट्रिक थी, जीएसटी इंक्लूड होगा, क्रेडिट अवेलेबल लिखा है तो भी इंक्लूड होगा, हम अनरजिस्टर्ड है, सीडी इंक्लूड नहीं होगा, भले ही रिसीव हो रहा है पर वो रिलेटेड टू परचेजेस नहीं है, डमरेजेस इंक्लूड कभी नहीं होता है। अदर एक्सपेंस में ट्रिक थी 2/98 करना था, बिकॉज वो टोटल कॉस्ट बोला गया था। नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ AXA pays the supplier within 30 days of purchases, then what is the amount of cash discount received from the supplier and how it is treated to calculate material cost? Material cost में तो ना इंक्लूड होगा ना एक्सक्लूड होगा, पर डिस्काउंट मिलेगा कितना? नंबर 1 पार्ट 1, कैश डिस्काउंट विल बी इक्वल्स टू, कैश डिस्काउंट विल बी इक्वल्स टू कितना 10% था, 10% ऑफ किसका? सप्लायर ऑब्वियस है, कमीशन फ्रेट टोल टैक्स वगैरह का तो डिस्काउंट देगा नहीं,
तो ये सारे जो वैल्यूज थे इन सब पे डिस्काउंट मिलेगा नहीं, 3,14,000 का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वो तो सब हमारी बाद की कॉस्ट है, सप्लायर की दुकान से निकलने के बाद की कॉस्ट है, उसमें सप्लायर कैसे डिस्काउंट देगा। अब क्वेश्चन आता है सप्लायर 2.5 लाख का डिस्काउंट देगा, नहीं, ऑब्वियस है, 25,000 तो उसने वैसे ही नहीं लिए, तो उस जो नहीं लिए उस पर और कैसे डिस्काउंट दे देगा। अब क्वेश्चन है यहां पर और क्वेश्चन है यहां पर, 2.25 पे डिस्काउंट देगा या 2.65,500 पे देगा। तो जीएसटी पे मोदी जी ने तो सप्लायर को अलाउ किया नहीं डिस्काउंट देने को, तो ये हुआ जी वैल्यू 2.25 से ज्यादा के ऊपर ही डिस्काउंट देगा, जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं दे सकता। 2.25 का डिस्काउंट, 2,25,000 का डिस्काउंट होता है 10%, 22,500, और नॉट इंक्लूडेड, नॉट एक्सक्लूडेड, डिस्काउंट लेस होता है, एक्सक्लूडेड इन मटेरियल कॉस्ट। क्या है आंसर? 22,500 नॉट एक्सक्लूड, नॉट डिडक्टेड, डी होना चाहिए आंसर। देखें डी आंसर, डन, डी इज द आंसर। पार्ट टू क्या बोलता है? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस एंड हाउ इट इज ट्रीटेड। इंक्लूड हो ही रहा है, अदर एक्सपेंस कितना निकाला भाई अपन ने? 6280 इंक्लूड, परचेज से रिलेटेड है सारी चीजें, इंक्लूड होगा ही, 6280 है क्या? बी पार्ट, बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। पार्ट 3, ये डुएबल था, ये 18 मिनट में डुएबल भी था। What is the amount of GST and how it will be treated in cost sheet of AXC? परचेसर की बात कर रहा है, ऑब्वियस इंक्लूड होगा, जीएसटी हमने निकाला ही था, 40,500 और इंक्लूड होगा, जस्टिफिकेशन अनरजिस्टर्ड है, 40,500 एंड विल बी एडेड, बी पार्ट, सी राइट आंसर। पार्ट 4 क्या बोलता है? आ गया, व्हाट इज द टोटल मटेरियल कॉस्ट चार्जेबल टू कॉस्ट शीट। जो अगर ये पूरा यूज हो गया तो कितना टोटल कॉस्ट चार्ज होगा, जो हमने निकाली है 3,14,000, 3,14,000। आंसर इज ए इज द आंसर। पार्ट 5, यानी जो क्वेश्चन कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, उसी में हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व भी हो गया। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ गुड यूनिट्स जो सही पहुंचे 4,000 थे, एंड कॉस्ट पर यूनिट इन्फ्लेट करो, क्वांटिटी रिसीव्ड 4,000, टोटल कॉस्ट 3,14,000, 3,14,000, कॉस्ट पर यूनिट इन्फ्लेट करिए, 314,000 डिवाइडेड बाय 4,000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 314,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इक्वल्स टू 78.50। देखें आंसर, सी इज द आंसर। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी डन। छोटी सी बात थी, डमरेजेस परचेज कॉस्ट में वो अदर एक्सपेंसेस स्ट्रिक्ट था ऑफ कोर्स, एंड अगर वो गलत हुआ तो टोटल कॉस्ट गलत, टोटल कॉस्ट गलत तो कॉस्ट पर यूनिट भी गलत। सीडी इंक्लूड नहीं करना था, और सीडी नेट इनवॉइस प्राइस पे होगा, इंक्लूडिंग जीएसटी पे सीडी अप्लाई नहीं होगा, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात थी। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34, क्वेश्चन नंबर 34। बढ़िया सवाल, फिर ये एग्जाम में आया 10 मार्क्स का। FW Limited manufacture various type of footwear and cover a considerable market share. The footwear made by company are stylish and durable. The management calls for an urgent meeting because it has come to their notice that 2 of their old permanent customer have moved to the competitor. कुछ कहानी बनाई कि भैया 2 कस्टमर चले गए, अब सब जने सतर्क हो जाओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है। Marketing manager has stated that the rare circumstances when the company cannot fulfill the demand of their customer due to shortage of supply and it is the main reason to move on. स्टॉक आउट हो रहा है, बोल रहा है इसलिए गए कि भैया स्टॉक आउट है, माल नहीं है। ओके, कहानी है। प्रोडक्शन मैनेजर हैज स्टेटेड दैट प्रोडक्शन टीम इज वर्किंग। प्रोडक्शन मैनेजर बोला मैंने कोई गलती नहीं की भैया, मैं तो पूरा सही काम कर रहा हूं, कोई स्टॉक आउट नहीं है। बट वर्कर हैव टू वेट, परचेज वाले को पूछो, वेट लॉन्ग इनफ फॉर रॉ मटेरियल विच लीड टू आइडल टाइम एंड लो प्रोडक्शन। मतलब मेरा आदमी बराबर काम कर रहे हैं, परचेज वाला माल लेके नहीं आ रहा। कहानी हो रही है, गड़बड़ हुआ, 2 कस्टमर गया, एमडी ने पकड़ा मार्केटिंग वाले को, मार्केटिंग वाला बोलता है माल नहीं आ रहा, माल वाला प्रोडक्शन वाला बोलता है जी परचेज वाला लेट माल लेके आ रहा है। एक आगे से आगे बग पास हो रही है, ठीक है, गलती आगे पास हो रही है। देखें, द कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ FW लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा। अब फाइनली
बेचारा एमडी जा रहा कॉस्ट अकाउंटेंट के पास में, भैया ये सारा कैलकुलेशन करके बताओ अभी करना क्या है। फॉर कंपोनेंट बी, अब आपको एक डेटा दिया है किसके लिए, कंपोनेंट बी के लिए। परचेज प्राइस 4800 पर यूनिट, टीडी मिल रहा है 2%। परचेज प्राइस 4800 पर यूनिट, टीडी मिल रहा है, लेस कर दो फटक से एट द रेट 2%, 96 रुपया होता है। नेट आ गया 4704, नेट इनवॉइस प्राइस, नेट इनवॉइस प्राइस आ गया। चलो आगे बोलता है टोटल ड्यूटीज, बात ध्यान रखना जीएसटी नहीं लिखा है, जीएसटी नहीं लिखा है, ड्यूटीज लिखा है, कुछ भी हो सकती है, हमें क्या पता। और बोलता है नो क्रेडिट अवेलेबल, एक तो ऐड होगी, जीएसटी होता है ना नेट इनवॉइस प्राइस पे लगाता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। यहां इन्होंने बोला परचेज प्राइस पे 8% लगाओ, कुछ अलग है, ड्यूटीज बोला है, वो भी 8% ऑफ परचेज प्राइस बोला है, 8% ऑफ 4800, ये गड़बड़ है, ये प्रॉब्लम है भाई। 48 नहीं तो हम नॉर्मली नेट इनवॉइस प्राइस पे ही लगाते हैं, जीएसटी होता तो 384। बोलता है क्रेडिट नॉट अवेलेबल, क्रेडिट नॉट अवेलेबल, तो नॉट अवेलेबल तो भैया कॉस्ट में ऐड होता है। कितना हो गया, नहीं ये नहीं, 4704 प्लस 384, 5088 की वैल्यू आ गई एक यूनिट की, ड्यूटीज मिला के टीडी माइनस कर। इंश्योरेंस चार्जेस 62,000 पर ईयर, ये क्या है भाई, ये पर ईयर जैसे ही बोलता ना, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये ट्रांजिट का इंश्योरेंस है, स्टोरेज का इंश्योरेंस है। ट्रांजिट इंश्योरेंस जैसे पिछले क्वेश्चन में था, फ्रेट के साथ दे रखा था, नहीं दिया था ये 17,220 हमने ऐड किया था। इट इज कॉस्ट एसोसिएटेड विद परचेज, विदाउट दिस यू कैन नॉट गेट द रॉ मटेरियल टू योर स्टोर रूम। ये किसका है, स्टोरेज कॉस्ट 62,000 पर ईयर लिखा है, तो ये ट्रांजिट से तो मतलब ही नहीं हो सकता, इसका मतलब स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज इंश्योरेंस कॉस्ट ₹62,000 not related to purchase, hence not included in inventory cost, not included। ये थोड़ा गड़बड़ है, हाँ कभी ट्रांजिट होता है, ऐड होता है, ये तो स्टोरेज का खर्चा है। यूनिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 60,000, ये एक यूनिट का डेटा था, हमने 60,000 खरीदे, ओपनिंग 5,000 है। एक तो हमें ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 5,000, बोलता है यूनिट एट द रेट 5150 हो जाता है 2,57,50,000, 2,57,50,000। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 4,500, ओके ठीक है। और परचेज दे रखी है, परचेज क्वांटिटी दे रखी है 60,000, कोई नॉर्मल लॉस वगैरह नहीं है भैया। और 60,000 पे ये कॉस्ट स्ट्रक्चर लग रहा है जो हमने ऊपर करा है, ठीक है। 65,000 इंक्लूड नहीं होंगे। अब क्या दे रखा है, यूसेज दे रखा है, पर वीक दे रखा है, और एवरेज निकाल के दिया। ध्यान देना, जब एवरेज निकाल के दे तो फिर 60,000 कंजम्पशन से एवरेज नहीं निकालना, जो है वो दे दिया हमारे को, एवरेज भी दे रखा है। अच्छा, इमरजेंसी लीड टाइम भी दिया हुआ है 2 वीक्स, मैक्स, एवरेज, मिनी और डेंजर। इमरजेंसी कंजम्पशन पर वीक दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, मैक्स 1200, थोड़ा ऊपर नीचे दे रखा है 1125 यूनिट्स और 1050। इमरजेंसी याद होना चाहिए एवरेज पे ही काम करता है, इमरजेंसी एवरेज पीरियड में आता है, मिनिमम और मैक्स, पीक और ऑफ पीक में नहीं होता है। नेक्स्ट 975 लीड टाइम वीक, और इमरजेंसी में 2 वीक। चलो, नॉर्मल वेस्टेज वर्ड ही लिखा है, नॉर्मल वेस्टेज, प्राइस इन्फ्लेट करो ड्यूरिंग
दी स्टोरेज इज 80 यूनिट, नो रियलाइजेबल वैल्यू, नो रिकवरी ऑफ कॉस्ट, नहीं तो कॉस्ट रिड्यूस होती। एंड एबनॉर्मल वेस्टेज 40 यूनिट है। नॉर्मल लॉस 80 यूनिट, नो स्क्रैप वैल्यू। एबनॉर्मल लॉस पूरा डेटा लिखना चाहिए ताकि कोई चीज मिस नहीं हो। अब यूनिट्स का सारा डेटा आ गया हमारे पास में। फैक्ट्री 365 दिन चलती है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। अब एक साल 365 का, ये तो हम सबको ही समझ में आता है, 365 डेज। कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल बाय यूजिंग एवरेज प्राइस मेथड। ये प्रॉब्लम है, ये एवरेज प्राइस सिंपल एवरेज है, वेटेड एवरेज है, इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड के हिसाब से वेटेड एवरेज, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड के हिसाब से है जी वेटेड एवरेज। अब ये वेटेड एवरेज करें कैसे? वेटेड एवरेज जैसे हमेशा होता है, वेटेड एवरेज कैसे करते हैं? 60,000 खरीदा, ओपनिंग का इफेक्ट भी लेना, इनटू 5,088 एम प्लस, और ओपनिंग में 5,000 है, डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 5150 इक्वल्स टू एम प्लस, टोटल एमआरसी 33 करोड़ 10,30,000। डिवाइड किससे होगा? डिवाइड बाय 60 + 5 65 नहीं, 64,920। कुछ गलत किया क्या अपन ने? आंसर क्या है हमारा? 500। ओके, यही आंसर है, 5100। चेक करते हैं, वापस देख लेते हैं, वैल्यूएशन वापस कर लेते हैं। पार्ट वन वैल्यूएशन वापस देख लेते हैं। टोटल परचेज कॉस्ट कितनी हुई? 60,000 खरीदे, कितने पे खरीदे? 5088 इज इक्वल्स टू 60,000 इंटू 5088 इज इक्वल्स टू 30 करोड़ 52 लाख 30 करोड़ 52 लाख 80,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक 5,000 यूनिट इंटू 5150, पहले ही निकाल चुके हैं। 2 करोड़ 57 लाख 50,000 यूनिट्स नॉर्मल लॉस से इन्फ्लेट होगा। 5,000 प्लस 60,000 में से 80 जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 64,920। चेक करता हूं, वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट देखना पड़ेगा क्या आ रहा है। प्लस 257 50,000 डिवाइडेड बाय 64,920, राउंड ऑफ नहीं आ रहा है, यानी यहां पर इंस्टीट्यूट ने कुछ और भी गड़बड़ किया है। क्या किया है? इंश्योरेंस कॉस्ट, स्टोरेज पर एनम, अगर इसको स्टोरेज माना तो ये ऐड नहीं होगा, गोडाउन के इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं होगा। पर अगर इसको ट्रांजिट मान लो, जो कि इंस्टीट्यूट ने लगता है किया है, अगर ये ट्रांजिट है तो फिर ये इंक्लूड हो जाएगा। तो यहां पर करते हैं प्लस ट्रांजिट इंश्योरेंस, दिया है तो शायद करने को ये बोला है, तो कर देता हूं ऐड वापस से। प्लस 62,000 डिवाइडेड बाय 64,920 एंड दिस इज गिविंग अस, इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने इसको ट्रांजिट इंश्योरेंस माना है। इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने इसको क्या माना है? ट्रांजिट इंश्योरेंस माना है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये जी ट्रांजिट है, ये स्टोरेज वाला जो इंश्योरेंस अपन मान रहे थे ये ट्रांजिट है, और वो ओवरऑल है तो पर केजी पे नहीं लगेगा, अपने को उसको ओवरऑल में ऐड करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 60,000 भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें से 80 यूनिट तो खराब और हो गए। will be related to purchases, insurance, transit insurance cost of 62,000 related to purchases, hence included in the inventory cost। और अगर आप अदरवाइज एजम्पशन लेते हो वो स्टोरेज का है तो फिर इंक्लूड नहीं होता है।
पर इंस्टीट्यूट का आंसर देखते हुए लगता है हमारे इंस्टीट्यूट ने इसको क्या किया है, ट्रांजिट इंश्योरेंस माना है, फ्लैट इंश्योरेंस माना है कि भैया गाड़ी में कितना भी माल है यही कॉस्ट लगेगी। 33,10,000 33 करोड़ 10,92,000 डिवाइडेड बाय 5100 प्राइस, ये आया जी वेटेड एवरेज। यहां पर आंसर इज ए, आंसर इज ए करेक्ट। तो इंस्टीट्यूट ने पहले तो एवरेज को वेटेड एवरेज माना है नंबर 1, दूसरा इसको ट्रांजिट माना है तो वो इंक्लूड होगा, पर वो डिवाइड बाय 60,000 नहीं होगा, डिवाइड वो ऐड होगा, या ये करो 60,000 डिवाइड बाय 62,000 डिवाइड बाय 59,000, वो भी नहीं कर सकते, 59,920 भी नहीं कर सकते, क्योंकि वापस मल्टीप्लाई होगा तो हाँ वह कर भी दो तो भी क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60,000 करना ठीक रहेगा। इट्स बेटर टू ऐड डायरेक्टली, या तो फिर 60,000 से डिवाइड करो तो वापस मल्टीप्लाई भी 60,000 से ही करना पड़ेगा, तभी ऐड अप हो पाएगा। तो कुल मिला के इन्होंने ट्रांजिट इंश्योरेंस माना और इसको फ्लैट ऐड किया है। डन, नेक्स्ट पार्ट मानते हैं। बाकी सब छोटे छोटे थे। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, बाकी पार्ट में कोई दम नहीं था, बस इसी में था। पार्ट 2 minimum level is equals to ROL minus average into average। ROL क्या होता है, ROL is equals to max into max। अब पूरा लिख नहीं रहा हूं, फटाफट कर रहा हूं। मैक्स कितना है हमारा कंजम्पशन, मैक्स कंजम्पशन इज 1209 which is equals to 10,800 I think, yes, into 9 10,800, so this is equals to 10,800 माइनस एवरेज कितना है 1125 इंटू 7, 1125 इंटू 7, 1125 इंटू 7 इक्वल्स टू प्लस दिस इज इक्वल्स टू 2925 यूनिट्स। देखते हैं मैच होता है क्या, 2925 डी, डी इज द आंसर करेक्ट। नेक्स्ट डेंजर लेवल, डेंजर लेवल का फॉर्मूला याद होना चाहिए था, बाकी में प्रॉब्लम भी नहीं थी। पार्ट 3 danger level is equals to average consumption into max minus एवरेज करते थे, वो तो सेफ्टी स्टॉक का है। डेंजर लेवल का होता है वो सेफ्टी स्टॉक का है, डेंजर लेवल सेफ्टी स्टॉक में डिफरेंस होता है। इट इज इमरजेंसी लीड टाइम, इसीलिए दे रखा था 1125 इंटू 2 वीक्स, दैट इज इक्वल्स टू 2250 यूनिट्स। 2250, सी इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट एवरेज नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री लेवल इज टू बी हेल्ड। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ये थोड़ा ट्विस्टेड है। पार्ट 4 पहले निकालना पड़ेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, एनुअल कंजम्पशन अपॉन एवरेज स्टॉक। एक तो ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद होता है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, डेज में निकालना है। होल्डिंग पीरियड इज इक्वल्स टू 365 डेज, बोला है साल 365 दिन का है, डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो वो डेटा ऊपर से कैलकुलेट होके आना चाहिए। तो पहले कहिए चाहिए कंजम्पशन, एनुअल इन्वेंट्री कंज्यूम्ड। ओपनिंग में कितने थे 5,000, खरीदे कितने 60,000, खराब कितने हो गए 80 और 40, क्लोजिंग में कितने बचे हैं 4,500। तो कितने यूनिट्स हो गए जी, 5,000 प्लस 60,000 माइनस 4,500 माइनस 120 कंज्यूम ही नहीं किए, तो टोटल कंज्यूम हुए 60,380 यूनिट्स। एवरेज कितना है, एवरेज स्टॉक कितना मेंटेन करते हैं, एवरेज स्टॉक होता है 5,000 होता है ओपनिंग में, 4,500 क्लोजिंग में, डिवाइड बाय 2, हाफ ऑफ आरओ क्यों नहीं करना, दिस इज 4750। वैल्यूज डालते हैं 60380 अपॉन 4750 यूनिट्स।
पूरे साल भर में 60380 कंज्यूम किया, डिवाइड बाय 4750, यानी हमारे यहां टर्न अराउंड होता है 12.7116 टाइम्स। 365 डेज में अगर मैं 12.7116 टाइम्स करता हूं तो एक टर्न अराउंड में कितना टाइम लगता है? 28.71, विच इज अप्रोक्सीमेटली 29 डेज। टर्नओवर रेशियो का भी कॉन्सेप्ट आ गया, स्टॉक लेवल, ईओक्यू वर्सेस आरओक्यू, डिस्काउंट, वैल्यूएशन, सब कुछ आ गया। बी, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू शॉर्टेज टू बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L। कितना शॉर्टेज हुआ था? 40 यूनिट बेस्ड ऑन एवरेज प्राइस। तो हमने तो प्राइस निकाल रखी थी, इसमें तो कुछ करना ही ना था, बिल्कुल इजी था। पार्ट 5, एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स कितने थे? 40। वेटेड एवरेज प्राइस 5100। वैल्यू ऑफ लॉस टू बी ट्रांसफर्ड बोलता है कॉस्टिंग P&L। अभी हमने सीखा नहीं है, कॉस्टिंग P&L अकाउंट्स में आएगा, बुक कीपिंग कॉस्ट बुक कीपिंग में आएगा। तो इट इज 40 मल्टीप्लाइड बाय 5100, 2,04,000। खत्म। देखें आंसर, 2,04,000। ए इज द आंसर। तो इसी के साथ हमारे तीनों केस सिनेरियो खत्म हो गए। लास्ट वाले में थोड़ा सा इंश्योरेंस को लेके प्रॉब्लम थी, पर वो कंप्लीट हुई। और इसमें एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक लेवल्स एंड वेटेड एवरेज का वैल्यूएशन कैलकुलेशन एंड देन दी प्राइसिंग, सब कुछ आ गया। एंड देन सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गया। तो होपफुली सबको समझ में आया तीनों केस सिनेरियोस 32, 33 एंड 34। इसी के साथ आज का काम क्लोज करते हैं। हमारा चैप्टर भी क्लोज हुआ। नेक्स्ट सेशन लेक्चर 15 जो रहेगा उसमें हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगेन 10 नंबर का वेटेज लेता है। 10 नंबर का मटेरियल हमने डन किया, 10 नंबर का लेबर इसके साथ में अब शुरू करेंगे सेशन नंबर 15 के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में लेबर कॉस्ट के लिए या एम्प्लॉय कॉस्ट के लिए। तब तक के लिए ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। फील फ्री टू कनेक्ट इफ यू हैव एनी डाउट। सो डन फॉर टुडे। थैंक यू।